दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त सुजीत शर्मा और आज मैं आपको लेके आया हूँ श्री हरदास जी महाराज धाम जहाँ पालरी में स्थित है, वहाँ का दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, दूर दूर तक दर्शन करने वालों की लंबी लंबी कतारें हैं। ये देखिए आप, चारों ओर श्रद्धालुओं की मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, बहुत ही शानदार दृश्य है यहाँ का। महाराज का जो ये छोटे छोटे जो देख रहे हैं आप, ये देखिए मैं दिखा रहा हूँ। और जो ख़ास चीज़ मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो ये चीज़ है। यहाँ की जो सबसे प्रसिद्ध चीज़ है ये है, कहते हैं कि इसका जो पानी है पीने से जो भी पशुओं की हो चाहे आदमियों की हो बीमारी ख़त्म हो जाती है। मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए, ये पानी है। जितने भी पशुपालक हैं ये इस पानी को अपने घर ले जाके अपने पशुओं को पिलाते हैं और जो भी कोई बीमारी होती है वो ख़त्म हो जाती है, ऐसा यहाँ का लोगों का मानना है। ये दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये देखिए। यहाँ का धुना है जहाँ पे जोत जल रही है, जहाँ पे दर्शन कर रहे हैं। ये देखिए आप, बहुत ही शानदार दृश्य है यहाँ का। और भी मैं आपको दिखाता हूँ, सामने जो मंदिर है उसके भी दर्शन करा देता हूँ मैं आपको। ये भी एक छोटा सा मंदिर है श्री बालाजी महाराज का। ये जो आप देख रहे हैं भक्तों का रेला, बहुत ही शानदार, अलग अलग ये जो आप देख रहे हैं, ये बच्चों के लिए झूले, ये भी झूले हैं।
सर जो आज ये हरिदास जी का मेला लगा है, हर साल लगता है यहाँ पे जी। तो मैं पूछना चाहता हूँ, ये जिस मेले के अंदर आप जो भी व्यवस्थाएं करते हैं वो बहुत ही शानदार है आपकी, लेकिन इसके बारे में कुछ विशेष बताइए आप। देखिए, ये मेला जहाँ तक हमारा मानना है शेखावाटी अंचल का सबसे शानदार मेला है। और इसकी सबसे जो बड़ी खास बात यह है कि इसमें महिलाओं की जो संख्या रहती है, जो इस बगीचे के प्रति महिलाओं का जो स्नेह है वो आपको सबसे ज़्यादा मिलेगा। और इसके पीछे रीज़न ये है कि जो हमारी जो ये बगीचे हरिदास जी महाराज की, इसका मूल जो उद्देश्य था या जो मूल पहले जो था हरिदास जी का, वो ये था कि पशुओं के प्रति इनका प्रेम था। और वो प्रेम ही नहीं, आज जो भी महिलाएं यहाँ पे आती हैं पशुओं की बात लेकर, जैसे पशु के बहने के बाद में पहली दरिंडी यहाँ चढ़ाते हैं, पशु बीमार होता है तो यहाँ का पानी ले जाके जो पशुओं को पिलाते हैं, तो ये आज भी रेगुलर चलता है और उससे कहीं ना कहीं पशुओं को फायदा होता है। आपने देखा होता कि पिछले दिनों जो एक पशुओं में गंभीर बीमारी आई थी, हमारे गांव में ऐसा नहीं हुआ। इसलिए गांव के तमाम लोगों का इसके प्रति श्रद्धा है, स्नेह है। और हर वर्ष की भांति दिनों दिन ये जो हमारा जो ये मेला है, जो श्रद्धा है, जो भाव है लोगों का, वो बढ़ता जा रहा है। और आप देख रहे हैं कि दिनों दिन ये बढ़ता ही रहेगा। सर इस मेले के अंदर खास बात क्या है देखने को मिलती है यहाँ पे? खास मतलब कोई अगर यहाँ पे जो बाहर से कोई देखने के लिए आए मेले में, तो आपको यहाँ पे क्या खासियत है इसका मेले की? देखिए, मेले की खासियत ये है कि मन के जो भाव हैं, यहाँ पे आप आए हैं, आप बैठिए, यहाँ पे जो बैठेगा 10 मिनट उसको सुकून मिलेगा। और सिर्फ यही खास है यहाँ का कि जो हमारी बगीचे के जो संत हुआ करते थे श्रीमान हरिदास जी महाराज, उनके दर्शन करो, यहाँ बैठो, प्रसाद लो, और जो मन की जो इच्छा है वो ठंडे मन से जो महाराज से आप मांगो, लगभग आपकी मनोकामना महाराज पूरी करेंगे। बोलते हैं कि यहाँ का जो पानी है वो पशुओं के लिए लेके जाने पे वहाँ पे बीमारियाँ खत्म होती है, क्या सत्य है ये बात? वो तो सर आपने देखा होगा पिछले दिनों, पिछले 2-3 साल पहले जो पशु में गंभीर बीमारी आई थी, हमारे गांव में ऐसा नहीं हुआ। क्या हुआ, कोई 1, 2, 5, 7 पशु हो गए, परंतु ये महाराज श्री का ही आशीर्वाद था, हरिदास जी का। ये हमारे गांव में ऐसा नहीं हुआ कि बहुत से मतलब गांव में गंभीर बीमारी आई, पशु बहुत से खत्म हुए, पर हमारे गांव में हरिदास जी महाराज के सानिध्य से ऐसा नहीं हो। हमारे गांव में आप ये देखो कि हमारे आसपास के गांव में जो ये टीडी आती है, हमारे गांव में नहीं आती। हमारे गांव में ओलावृष्टि नहीं होती, हमारे गांव में टीडी नहीं आती, हमारे गांव के पशु बीमार नहीं होते। तो ये हम तो यही मानते हैं कि हमारे इस हरिदास जी महाराज की कृपा से हमारे गाँव में कभी भी कोई दुविधा में नहीं रहते हम लोग। तो यहाँ पे जो भक्त आते हैं उनके बारे में आपको कुछ कहना है? हम तो यही कहते हैं भक्तों से, और जो भी जहाँ तक हमारी बात जाती है कि आप ठंडे मन से आइए, शुद्ध मन से आइए, और मन में जो भी तकलीफ भाव है वो हमारे इस आश्रम में रखिए, आपकी मनोकामना महाराज श्री पूरी करेंगे। तो इसमें पहले रात को जागरण होता है, उसके बाद दूसरे दिन प्रसादी का वितरण भी होता है, भंडारा चलता है साहब। रात को जागरण होता है, तब भी प्रसादी चलती है, दूसरे दिन पूरे दिन भंडारा चलता है। नहीं, और जागरण की हमारी खास बात ये रहती है कि शेखावाटी अंचल के तमाम संत आते हैं, और उन्हीं के वाणी से जो भजन संध्या होती है वो यहाँ पे बैठकर एक शानदार भजन संध्या होती है। मैं एक चीज़ यहाँ पे ये कई सालों से देख रहा हूँ कि दूसरे जो मेले होते हैं वहाँ पे औरतें नाचती हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे देखा कि साधु संतों की जो वाणी है उसी से भजन गाए जाते हैं। बिल्कुल साहब, ये हमारा इस महाराज श्री का आशीर्वाद है, हरिदास जी का, कि यहाँ पे सिर्फ हमारे इस अंचल के जो संत हैं, जो महान संत हैं, आसपास के जो बगीचे आश्रम नाथ जी के अनुयायी, वो संत आते हैं और उनकी वाणी से बैठकर जो भजन संध्या होती है, जो पहले भजन संध्या हुआ करती थी, वो ही आज होती है, कहीं कोई उसमें नहीं है। धन्यवाद सर। अभी जब हम हरिदास जी महाराज की आश्रम में आए हैं तो इनसे भी कुछ बातें कर लेते हैं। सर ये जो आप यहाँ पे जो आप बैठे हैं, आप यहाँ की जो ये जो आश्रम है यहाँ की क्या विशेषता है, कुछ बताएंगे आप? है कि यहाँ पे प्रायकर पशु के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, पशुओं के लिए क्या है, जैसे रोग आ गया या पशु बीमार हो गया तो यहाँ के लिए पशु दूध दे रहा है, दूध देते हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छा है। मतलब बच्चों के लिए यहाँ की मान्यता है कि अगर यहाँ से जो पानी लेके जाता है उसको दूध गाय को खिलाने से, उस पर छींटने से
वो गाय गाय में कोई भी पशु, कोई भी पशु हो वो थोड़ा ठीक होता है, उससे आराम मिलता है। बहुत से ऐसी हम लोग सुनी है, मतलब यहाँ की मान्यता है कि अगर बहुत बढ़िया पशुओं के लिए बहुत जोरदार है। यहाँ पे जो दूध दही आता है वो इसीलिए आता है, दूध दही आया है। उसका यहाँ पे क्या उपयोग में किया जाता है? दही आता है इसमें, जो हम लोग इकट्ठा करके रखते हैं। जो आदमी यात्री कोई बाहर का है और है, वो खाना अपनी इच्छा से कोई खाना चाहता है तो खाओ, नहीं खाता तो फिर उसको क्या करते हैं हम लोग गाय को देते हैं। अच्छा, तो गाय खाते वापिस जानवरों को पिला देते हैं, खिला देते हैं। या गाय को खिलाना, ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ से नहीं कोई ऐसे घर में कोई नहीं ले जाता है, सब गाय को खिलाना। या कोई यहाँ कोई यात्री आ गया अपनी मर्जी से खा रहा है तो खाओ। तो आप पशुपालकों को कुछ कहना चाहेंगे? पशुपालन के लिए यह है कि गाय के लिए थोड़ा आप लोगों को ध्यान देना जरूरी है। मतलब यहाँ की जो मान्यता है कि पशुपालक जो भी है यहाँ आए और यहाँ के दर्शन करे, जिससे उनके पशु में कोई भी बीमारी ना हो। बीमारी ठीक होती है। धन्यवाद दूसरी सर। बात, बच्चों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। बच्चे यहाँ आते हैं तो बच्चों अच्छा, मतलब बच्चों के लिए भी यहाँ का जो पानी है वो सर्वश्रेष्ठ है। बहुत श्रेष्ठ है। बच्चों के लिए एक यहाँ एक अपने लड़का था, उसके यहाँ पूरा इतना बड़ा गांव था, बराबर यहाँ आना झाड़ू देना या करते 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 आगे। अच्छा, मतलब कम हो गई वो। यहाँ की जो मान्यता है वो कि यहाँ के जो भी कष्ट होते हैं वो निवारण हो जाते हैं यहाँ पे आने पे। एक लड़का यहाँ है, उसको पैर से चला नहीं जाता, वो भी पैर से चल रहा है। तो बच्चों के लिए बहुत है, मतलब आज में रखो सब कुछ। मतलब जो पशु हो चाहे आदमी हो, जो भी है सबके लिए यहाँ का कष्ट निवारण होता है। धन्यवाद सर।